रवि अपने घर में अपनी पत्नी मेघा और बच्चा कुणाल के साथ रहता था। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन कोई तीन लोग रवि के घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए। कौन हो तुम? और ऐसे दरवाजा तोड़कर घर में कैसे घुस आए? उनमें से एक ने मेघा को एक थप्पड़ मारा और बुला अपने पति को बाहर। नहीं, नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगी। तुम लोग चले जाओ मेरे घर से। फिर दूसरे ने मेघा को थप्पड़ मारा। फिर तीसरे ने। बुला जल्दी, नहीं तो मार मार के गाल लाल कर दूंगा। रवि, रवि जल्दी बाहर आओ। देखो ये कौन लोग घर में घुस आए और मुझे मारे जा रहे हैं। कौन है मेघा? कुंदन और राकेश ने रवि को भी एक थप्पड़ लगा दिया। कौन हो तुम और हमें मार क्यों रहे हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे साथ? तभी रवि का बेटा कुणाल बाहर आया। सुरेश ने कुणाल को उठा लिया और बाहर जाने लगा। उन्हें रोककर मेघा, छोड़ो, छोड़ो मेरे बेटे को। कहाँ ले जा रहे हो उसे? रुको। हम इसे ही लेने आए हैं। मैं मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो। आपको जो चाहे ले जाओ, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो हमारे बच्चे को, मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। राकेश ने फिर रवि को थप्पड़ लगाया और उसे पकड़ लिया। फिर सुरेश ने कुणाल को नीचे उतारा और क्या करेगी इस बेटे को बचा कर तू? कल को ये बेटा बड़ा होगा, तुम लोग इसे पढ़ाओगे लिखाओगे, इसकी सभी मांगे पूरी करोगे और ये अपनी मर्जी से शादी करेगा और फिर बीबी का गुलाम बनकर तुमसे घर के सारे काम करवाएगा। अपने ही घर में तुम नौकरानी बन जाओगी, फिर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा, तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगा, तुमसे तुम्हारे सारे पैसे ले लेगा। मेरा बेटा, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा भला? छोड़ो मेरे बच्चे को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यही सच्चाई है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं रहेगा, उसकी बीवी का हो जाएगा वो। नहीं, मेरा बेटा हमसे बहुत प्यार करता है, वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। जाएगा, जरूर जाएगा। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा, तुमसे सब कुछ छीन कर तुम्हें गरीब भिखारी की तरह रास्ते पर ले आएगा। इससे अच्छा कि अभी इसे उठाकर बाहर फेंक दो। नहीं, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं करेगा। मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। विश्वास? विश्वास तो तेरी माँ को भी तुझ पर था, लेकिन तूने क्या किया? उसके पूरे जीवन की जमा पूंजी खुद लेकर उसे घर से बेघर कर दिया, अपनी जोरू का गुलाम बनाकर अपनी बूढ़ी माँ से घर के सारे काम करवाए और फिर वो तुझ पर बोझ बनने लगी तो उन्हें घर से निकाल दिया। एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएगी? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। उन्होंने कितनी मेहनत करके तुम्हें पाला था, तुमने उनके प्यार और विश्वास का ये फल दिया उन्हें। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ वही सब करेगा। मेरी माँ? हाँ, तुम्हारी माँ। तुम्हें पता भी है कि इस समय तुम्हारी माँ कहाँ है? घर से बाहर निकाल देने के बाद तुमने एक बार भी जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है, किस हाल में है? आपको इनकी माँ के बारे में कैसे पता है? 2 दिन पहले मैं शहर से बाहर जा रहा था, तब मैंने सड़क के किनारे एक औरत को बैठा हुआ देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं उसके पास गया, तब मुझे झटका लगा। वो मेरी स्कूल की कमला टीचर थी। फिर, टीचर, आप ऐसी हालत में? क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैंने उनसे पूछा और वो फूट फूट कर रोने लगी। उ, उ, तुम तुम लोग कौन हो बेटा? टीचर, मैं सुरेश, आपका स्टूडेंट। लेकिन टीचर, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या हुआ है? अरे क्या बताऊं बेटा, इतनी साल बच्चों को पढ़ाते हुए यही सिखाया था कि माँ बाप का सम्मान करना, कभी भी कुछ ऐसा मत करना जिससे उन्हें तकलीफ हो। लेकिन दूसरे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते शायद मैं अपने बच्चे को ये सिखाना भूल ही गई। मेरे बेटे ने मुझसे मेरे सारे पैसे ले लिए। उसकी बीवी को मैं फूटी आँख भी नहीं भाती थी। वो मुझसे घर के सब काम करवाती थी। एक दिन मैंने अपने बेटे से उसके इस बर्ताव का कारण पूछा, तो उसने अपनी बीवी की बात सुनकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास ना तो पैसे थे ना कपड़े। तब से मैं दर-दर भटक रही हूँ बेटा। क्या इतना सब कुछ हो गया आपके साथ? आपके बेटे ने बहुत बुरा बर्ताव किया है टीचर।
उसे सबक सिखाना चाहिए। अब मैं उसे क्या सबक सिखाऊं बेटा, और कैसे? आप नहीं, लेकिन मैं तो सिखा सकता हूँ। तब तक आप चलिए मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे? जब तक आपका बेटा आपसे माफी मांगकर सम्मान से आपको घर नहीं ले जाता, तब तक आपकी जिम्मेदारी मेरी। फिर मैं टीचर को अपने घर ले आया। अब बोल क्या करूं तेरे इस बेटे का। आगे चलकर तेरा बेटा भी तुम दोनों से यही बर्ताव करेगा और तुम दर दर की ठोकरें खाओगे। इसीलिए इसे अभी घर से बाहर कर दो। नहीं, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी माँ जी को अपना समझा ही नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि वो मेरे और रवि के बीच आती हैं, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। हाँ, मैं भी मेघा की बातों से बहक गया था। मुझे तो अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए था। मैंने उन्हें बहुत दुख दिए हैं। मेरे ऐसे बर्ताव से उनके दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी। जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए खर्च दी, उस माँ को मैंने अपनी बीवी के लिए छोड़ दिया। मेरे जैसा नालायक बेटा किसी को ना मिले। आप बताइए मेरी माँ कहाँ है? मैं अभी उन्हें घर ले आता हूँ। हाँ रवि, अभी जाकर माँ जी को ले आओ। ये सब तुम मन से बोल रहे हो या फिर अपने बेटे के डर से? नहीं, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी माँ को घर लाना चाहता हूँ। ठीक है, ले आओ तुम टीचर को यहाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर फिर से उन्हें कोई तकलीफ हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगली बार तुम्हें बताकर नहीं, तुम्हारे बेटे को ऐसे ही ले जाएंगे। नहीं, आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ। अब तो प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। सुरेश ने कुणाल को छोड़ दिया। फिर राकेश, सुरेश और कुंदन रवि को अपने साथ सुरेश के घर ले गए। रवि ससम्मान अपनी माँ को घर ले आया। कुणाल भी अपनी दादी को देखकर खुश हो गया। उस दिन के बाद कभी भी रवि और मेघा ने कमला के साथ बदतमीजी नहीं की और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।